ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज हर एक अंगों की सफाई के द्वारा आपका स्वास्थ्य उपलब्ध कराना, इस विषय में वीडियो बनाने जा रहा हूं। आपने सुना होगा पेट साफ रोग साफ। ठीक इसी तर्ज पे, ठीक इसी नियम के तहत अंगों की सफाई से आपको पूर्ण स्वास्थ्य मिल जाता है। जब अंग गंदे होते हैं तो शरीर की जो नेचुरल प्रक्रिया है वह अव्यवस्थित और व्यवधानित हो जाती है। तो फिर वहां पे मल डिपोजिट्स होने लगता है, और जहां पे मल डिपोजिट्स हो जाता है फिर धीरे धीरे अंगों को खराब कर देता है, और फिर वही बीमारी बन जाती है जिसको आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वास्तव में तो रोग तीन ही है: वायु, पित्त और कफ का रोग, अगर बड़े पैमाने पे देखा जाए तो। लेकिन उसको फिर क्लासिफिकेशन किया जाता है कि वात के रोग में भी 50 प्रकार के रोग होते हैं। वायु संबंधित रोग, वायु की कमी, वायु की अधिकता, दोनों से रोग होते हैं। इसी प्रकार पित्त संबंधी यानी गर्मी से संबंधित रोग, गर्मी कम हो जाए तो भी रोग होगा, अधिक हो जाए तो भी रोग होगा। और कफ जनित रोग, कफ के बिना ये शरीर चल नहीं सकता। जितने भी संधियां हैं, ज्वाइंट्स हैं, टेंडेंट्स हैं, हर जगह कफ ही काम करता है, वो मूवमेंट करता है। और कफ अधिक हो जाए तो फेफड़ों को ही खा जाएगा। तो इन तीनों में से सैकड़ों प्रकार के रोग होते हैं। अगर हम हर एक अंगों को स्वच्छ रखें तो अंग कभी बीमार होते नहीं। तो मित्रों, भाइयों बहनों, आज मैं सरल तरीके से एक एक अंगों के बारे में बताऊंगा कि कैसे उसका शुद्धिकरण करना है। और आप आजमा के देख लेना, कोई एक अंग पकड़ लेना और 3 दिन उसका शुद्धिकरण कर देना, आप फर्क महसूस करना। फर्क क्या, आप ठीक महसूस करेंगे। ये मेरा जो नेचुरोपैथी सेंटर है, इसका नाम है आरोग्य कुंज। मेरा नाम है डॉक्टर अजीत आनंद, बहादुरगढ़। इसमें नेचुरोपैथी, योग, पंचकर्मा और तमाम औषधीय काढ़े वाले, मेडिटेशन, ध्यान, फिजियोथेरेपी, मैग्नेट थेरेपी और जो आध्यात्म है अपना माइंड पावर के ऊपर, आत्मा का के साथ कैसे जिए, इस सब के बारे में यहाँ पे हम कोर्स चलाते हैं, लोगों का उपचार करते हैं, सेवा करते हैं। और इसी के माध्यम से हम अपना काम लगभग पिछले 10 से 11 वर्षों से बहादुरगढ़ में कर रहा हूँ। इससे पहले अन्य जगह पे काम कर रहा था। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये कुछ अंग मैंने छांटे, इसमें मोटा मोटी आपके शरीर के हर अंग आ जाते हैं। 9 द्वार कहते हैं, अष्ट चक्र नव द्वारा इति देवानामपुर अयोध्या। योग दर्शन में कहा गया कि ये शरीर जो है ये 8 चक्र और 9 द्वारों से सजा है। 8 चक्र तो आप जानते हैं, वह चक्र सारे जो है वो शक्ति और ऊर्जा के केंद्र होते हैं। उन चक्रों के माध्यम से ही हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, जीवन में मोक्ष निर्माण प्राप्त करते हैं, मन की शक्ति बढ़ा सकते हैं। और वह चक्र जो है यदि डिस्टर्ब हो गया तो तमाम रोग हो जाते हैं। कई तो साइकोसिमेट्रिक रोग हो जाते हैं सिर्फ चक्राज के गड़बड़ हो जाने से। तो 9 द्वार जो है, ये आंख, नाक, कान, मुंह, ये सब आप जानते हैं। 9 द्वार से गंदगी ही निकलती है। अगर इसका शुद्धिकरण नहीं होगा तो फिर 10वां द्वार खोलता है शरीर। इसमें 4 गेट बहुत प्रधान है, जैसे नाक, आंख, मुख, त्वचा, बाल, ये सब, ये 5 4 गेट मुख्य जो है, उससे हर क्षण पसीना, बदबू, गंदगी निकलती रहती है। शरीर के मल और विष निकलते हैं, जिसमें मलमूत्र द्वार, श्वास और पसीना, इसमें अगर बढ़ जाता है, इससे जब पूरा नहीं निकल पाता तो फिर नेचर 5वां गेट खोल देती है। जैसे त्वचा फोड़ के निकल जाना, आंख, नाक, मुंह से कोई गंदगी कान से निकलना शुरू कर देना, कोई फोड़े हो जाना, खून में दोष हो जाना, ये सब। तो सबसे पहले हम आंखों की सफाई कैसे करेंगे, उसके लिए देखिए, आंख की सफाई के लिए सबसे बेस्ट होता है आंवला, धनिया, नींबू, अदरक, प्याज, और भी चीजें होती हैं। आंवला एक ऐसा गुणकारी, इसको मैं फल कहूंगा, जो ये माँ के दूध से भी अधिक पोषण देता है। इसको धात्री फल कहा गया है आयुर्वेद में, और सच में ये धात्री फल है।
आंवले के सेवन से रोग तो दूर होते हैं, इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है, शरीर के तमाम पोषक तत्व पूरे हो जाते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी, इवन पाचन प्रणाली, लीवर, किडनी पे भी बहुत जबरदस्त इसका असर होता है। मैं आगे इसका और एक दो प्रयोग बताऊंगा। ये आंवला देख लीजिए, देसी आंवला है। एक होता है हाइब्रिड आंवला, बड़े बड़े, वो लाभकारी नहीं होता इतना जितना ये होता है। ये देसी आंवला है और गुणों से भरपूर है। थोड़ा इसमें खटास ज्यादा होता है, खट्टापन ज्यादा होता है। आप देख पा रहे हैं, आंखों की सफाई के लिए आंवले का रस एक एक बूंद टपकाएं, नींबू का रस एक एक बूंद टपकाएं, धनिया मसल के, धनिया के पत्ते को मसल डालें और उसको एक एक बूंद टपका दें, इससे ज्यादा कुछ नहीं। धनिया, साबुत धनिया को पानी पीला कर दो और उसे छींटा मारे, आंख आपके साफ हो जाएंगे। इसी तरह अदरक, अदरक का रस, कच्चे अदरक का रस एक एक बूंद बस टपकाने। प्याज, सफेद प्याज हो तो अच्छा, नहीं तो नॉर्मल प्याज के रस को भी ऐसे मसल के आंखों में एक एक बूंद टपकाएं। और शहद भी है इसमें, शहद भी बहुत अच्छा रहता है, यदि शहद डालें। गुलाब, गुलाब का फूल, गेंदा, लंबी लाइन है, अंत नहीं है, गुलाब, गेंदा, कोई भी उसका फूल मसल के सदाबहार भी आंखों में डाले एक एक बूंद, उसका रस अद्भुत काम करता है। गेंदे की तो पत्तियां भी अद्भुत काम करती हैं आंखों की सफाई के लिए। आंखें चाहे दृष्टि दोष हो, मोतियाबिंद हो, या आंखों पे के ऑप्टिक नर्व खराब है, या आंखों में धुंधलापन आता है, पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, या पोषक तत्वों कमी, आंखों के सभी रोगों में ये सब चीजें लाभकारी है। दूसरा, कान। देखिए, कान के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फिटकिरी और नींबू, प्लस ऑयलिंग जरूर करें। इसके लिए बिल्व तेल आता है, बिल्व तेल आता है। तो कान में क्या करें, फिटकिरी को थोड़ा सा पानी डालें और दो दो बूंद, तीन तीन बूंद दोनों कान में डालें। पानी तो अपने आप बाहर आ जाता है, लेकिन सारी गंदगी निकाल के ले आता है। इसी प्रकार नींबू का रस अगर दो तीन बूंद डालें तो कान की अच्छी सफाई कर देता है। सफाई, आंवले का रस भी डाल सकते हैं, पीपल के पत्तों का रस भी कान में बहुत लाभकारी है। गोमूत्र अद्भुत लाभकारी है। स्वमूत्र, खुद का यूरिन भी कान में डालेंगे, बहुत फायदा करता है। सरसों के तेल में नमक डाल के उसको थोड़ा गर्म कर लें और वो भी कान में डालें, बहुत लाभकारी है। तो कान में जब नींबू वगैरह कुछ डालते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट, आधा एक घंटे बाद वर्ड लेके कान की सफाई जरूर करना। ढेर सारा मैल और गंदगी निकलेगा तो अपने आप कान साफ हो जाएगा। कान में फिर शाम को यानी 2-3 घंटे और बाद आप ऑयलिंग कर देना दोनों कान में, 2-2 मिनट टेढ़ा हो गया ऐसे करके रहना, टिल्ट कर देना गर्दन को, आपके कान कभी खराब नहीं होंगे। और एक व्यायाम है योग में है कि इसको कर्ण तीरांतक कहते हैं, सांस भरना, नाक मुंह बंद और ऐसे प्रेशर बनाना, कान आपके हमेशा स्वस्थ रहे। चलिए, दो चीजें हो गई, कान और आंख। अब आते हैं नाक की सफाई। नाक की सफाई के लिए नेति अद्भुत काम करता है और एक ज्योतिषमती आती, ज्योतिषमती ऑयल, आप पहले समझें। देखिए, चुल्लू में पानी भरिए गुनगुना और नाक से खींचिए और दोनों नाक से साफ कीजिए। फिर पानी भरें, फिर पानी भरें, रोज 12 बार, सुबह में या शाम में, जब आपकी मर्जी हो। नाक में पानी खींच के नाक से, दोनों नाक को ऐसे डुबो दे चुल्लू में, तो खींच लो, थोड़ा यहीं तक आता है, थोड़ा ऊपर भी जाता है, और उसके बाद नाक साफ कर लें। और जब नाक साफ हो जाए तो 15-20 बार ऐसे करके नाक के रंध्र को साफ कर लें, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा दर्द होने लगता है, पानी ऊपर चला जाता है। नाक में नींबू का रस भी डाला जा सकता है, यदि ज्यादा कफ की समस्या हो, नाक खुला हुआ ना हो, तो नींबू का रस डालिए। एक 30-40 सेकेंड में ही एकदम से सारा गंदगी निकाल फेंकता, फिर तेल डाल दें, आप अच्छे से सो सकते हैं, जुकाम वगैरह भी खत्म हो जाएगा। ज्योतिषमती तेल बहुत अद्भुत काम करता है नाक की सफाई में। नहीं तो सरबिंदु तेल भी काम करता है, अन्नू तेल भी काम करता है। वह ये देखा जाता है कि
कि कौन सा रोग है नाक में। अगर साइनस है तब तो ज्योतिषमती डालें सिंपल, अगर थोड़ा बहुत जुकाम खांसी है तो अनुतेल, संबिंदु ये सब डाल सकते हैं। तो नाक में, और नेति, यदि रबर नेति, सूत्र नेति, जल नेति कहीं पंचकर्मा सेंटर पे आके कर लेते हो तो आपका नाक हमेशा स्वस्थ रहेगा, नाक संबंधी रोग नहीं होंगे। अब आते हैं मुख की बात, चेहरे की सफाई। मैं चेहरे के अंदर पहले बता रहा हूँ, ऊपरी तौर पे तो स्किन आता है चेहरे में, अंदरूनी मुख की सफाई में आता है दांत, जीभ, तालू, गला। दांत की सफाई के लिए सबसे अच्छा है दातून। मित्रों, वर्षों का प्रयोग है, मेरी उम्र 50 वर्ष के आसपास होने वाली है। सारे जगत में मैंने तमाम औषधीय चीजों पे रिसर्च किया, लोगों को प्रयोग करवाया, उनसे रिजल्ट मिला, खुद प्रयोग किया। मैंने ये पाया है जो भारतीय जीवन व्यवस्था है उसमें दातून का प्रयोग होता है। दातून से अच्छा कुछ भी नहीं। जो दातून का प्रयोग करेंगे दांत कभी खराब होंगे नहीं। मैं दातून का प्रयोग और बता देता हूं आपको। आप दातून ले लें और थोड़े दिन में सूख जाएगा। सूखा दातून रख लें, रात को आप उसे किसी पानी में या मग्गे में डाल के छोड़ दें। आप आधा भी, इतना भी डाल देंगे पानी में तो सुबह पूरा दातून आपको गीला मिलेगा, बिल्कुल ताजा। और अगर आप चाहें तो 1 कप पानी में दातून डाल दें और सुबह उस पानी को पी लें और बाद में दातून कर लें। दातून से बड़ा कोई भी नाक के रोगों के लिए अच्छा हो नहीं सकता। दातून इज द बेस्ट वे टू क्लीन योर टीथ। दूसरा और तरीका है, आंवले का पाउडर लें और उससे दांत को साफ करें 1 बार रोज, मंजन की तरह। तीसरा तरीका है कि हल्दी और नमक और सरसों का तेल, 1 चुटकी हल्दी लें, 10 बूंद नमक लें, 10 बूंद सरसों का तेल लें और 1 चुटकी नमक डाल दें और उससे मसूड़े पे, दांत पे मसाज कीजिए। तो पहला आया दांत, ये है नेचुरल तरीका। ब्रश, टूथपेस्ट बड़े विनाशक हैं, दांत को खराब कर देंगे, मसूड़े खा जाएंगे आपके। 50 वर्ष की उम्र तक आते आते दांत आपके बेकार हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपको दांत चेंज करना होगा या तमाम आरटीसी वगैरह करते रहेंगे। अब आते हैं जीभ की सफाई। जीभ की सफाई के लिए सबसे अच्छा है, एक अलग से ब्रश रखो 15-20 रुपए का हार्ड वाला, और पूरे दिन में 1 बार जीभ की सफाई करो। बार बार पानी से धो धो के जीभ को सफाई करके, जीभ पे परत नहीं जमनी चाहिए, और इससे आपका जीभ हमेशा स्वस्थ रहेगा। ना कभी जीभ पकेंगे, ना फोड़े फुंसी होंगे, ना कोई और रोग होगा जीवा का। चूंकि जीवा के माध्यम से आप रोज अनाज, दूध इत्यादि सेवन करते हो, इसलिए सफाई करनी। यदि फल फूल पे रहते हैं जो लोग, उनको सफाई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फल फूल अपने आप में रेचक होता है, क्लींजर होता है। ये जीवा की सफाई आप समझ गए। जीवा कभी भी तार वाले जीभिया से साफ ना करें, वो काट देगा आपको और उससे सफाई भी नहीं होती। इसमें होते छोटे छोटे रेसे, दाने। वो दानों की सफाई के लिए सबसे अच्छा था ब्रश घुमाएंगे तो दाने बचे रहेंगे। वो जो होता है प्लास्टिक और उसका, वो काट देता है, उसको कत्ल करता है, तो उससे बाद में जलन पैदा होती है। कुछ खाओगे तो मिर्च मसाले ज्यादा लगेंगे। अब आते हैं जीभ के लिए ब्रश का इस्तेमाल दांत पे नहीं, जीभ पे कर दिया। इसी प्रकार तालू, पैलेट बोलते हैं इसको, पैलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तालू की सफाई बहुत जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। लोग इसकी सफाई करते ही नहीं। मुंह से बदबू आती है, पूरा मुंह ऐसा लगता है कि दुर्गंध आ रहा है, वो व्यक्तित्व पे असर पड़ता है, सामने कोई बैठ नहीं सकता। और आपको पता है दुनिया में 90% लोगों के मुंह से बदबू आती है। इतने धन खर्च करते हैं, इतने साफ सफाई के लिए काम करते हैं, लेकिन पेट खराब होता है, उसका असर होता है मुंह से बदबू आना, या फिर मुंह की तमाम अंगों की सफाई ठीक से होती नहीं है। रात में सो जाए, सुबह उठेंगे तो मुंह से बदबू आएगी, दिन में सो जाए तो बदबू आएगी, कईयों के तो 24 घंटे आती है। पता नहीं उस मुंह को कैसे जीते हैं। और 90% लोग साथ होता है, उनको पता ही नहीं होता लोगों को, या कईयों को पता होता है फिर भी लापरवाह बने रहते हैं। कि पैलेट की सफाई के जो तरीके हैं वो है, गुनगुना पानी लो और जैसे नल का खोल दो हल्का सा गुनगुने पानी का, या मध्यम पानी ले लो, और आपका जो अंगूठा है इस पे अगर यदि संभव हो थोड़ा फिटकरी लगाएं या नींबू का रस लगाएं यदि ज्यादा गंदा,
और ऊपर ले जाके पूरे तालू को रगड़ के साफ करें, फिर हाथ धो लें, फिर साफ करें। ज्यादा गंदा हो तो तेल घी पर ज्यादा खाते हैं, बरसों से कभी साफ नहीं किए हैं तो 2-4 बार फर्स्ट में ज्यादा गंदगी रहती है तो उसको बार बार सफाई करें। और जब तक कफ जनित चीजें बिल्कुल सफाई क्लियर ना हो जाए, कफ जैसा जो आता रहता है, जब तक साफ ना हो जाए तब तक 10-15 बार आप साफ करें। बाद में जब क्लीन हो जाएगा तो आप 1-2 बार ही रगड़ दिया करोगे, साफ हो जाएगा। ये है पैलेट की सफाई। अब है चौथा गला। देखो मित्रों, गले की सफाई बहुत जरूरी है। आपको पता है गले के कैंसर हो रहे हैं, गले के तमाम रोग हो रहे हैं, गले में थायराइड होती है वो सूज जाता है, ऑयसोफेगस भोजन नली खराब हो जाती है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, श्वास नली के विभिन्न रोग हो जाते हैं, क्योंकि गला की सफाई नहीं होती। तेल घी खा लिया, फिर चल दिया, कहीं मिठाई खा ली, चल पड़ा, दूध खा लिए, चॉकलेट खा लिए, पूरे दिन तो आजकल खाते हैं। धन का इतना दुरुपयोग आज से पहले कभी नहीं हुआ किसी काल में, और आज से धनवान संसार पीछे कभी नहीं रहा। और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि भोग कर करके इस धरती को नष्ट करने पर लगे हैं। पशु पक्षी तक खा रहे हैं, दिन रात खा 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 के पूरा अस्पताल भर दिए, लीवर किडनी फूंक दिया, खाना इनका बंद नहीं हुआ। अस्पताल में जाते हैं सबसे पहले खाना ही पूछते हैं, मेरे पास भी आते हैं, बोलता है डॉक्टर साहब के खाऊं, खा के यहाँ आ रहा है बीमार होके, फिर खाना ही पूछ रहा है। 2 दिन उपवास नहीं करते, फल पे नहीं रहते, दलिया खा लूं, खिचड़ी खा लूं, लड्डू खा लूं, ये बीमारी भर गई है। तो मैं आता हूं मूल विषय पे, गले की सफाई। गले के कारणों को दूर करें सफाई के लिए गुनगुना पानी में फिटकिरी डाल के गरारा कीजिए, बेस्ट तरीका है। सुबह सुबह पानी पी के जो स्वस्थ व्यक्ति हो कुंजल करें। हार्ट वाले रोगी, कोई अस्थमा वाला मत करना, अस्थमा वाला तो करना ही करना, हार्ट वाले या कोई कठिन रोग वाले नहीं करना, टीबी वगैरह वाले। गले की सफाई के लिए कुंजल बेस्ट है। सुबह सुबह 6-7 गिलास पानी पी लो, गले में उंगली डाल के उसको बाहर निकालो, गले क्लीन हो जाते हैं, ऑयसोफेगस पूरी भोजन नली, श्वास नली साफ हो जाती है। इसी प्रकार ये जो गरारा है वो बहुत अच्छी तरह साफ कर देता है। और यदि सब्जियों का जूस हो या पाइनएप्पल, मौसमी अनार, इस ढंग के फलों का, विटामिन, खट्टे मीठी चीजों का जूस हो तो गले को साफ कर देता है। नींबू, गुनगुना पानी नींबू शहद घोल के पिए तो भी गला साफ करता है। गले के लिए मुलेठी बेस्ट होता है, अदरक बेस्ट होता है, अदरक चूसे उससे गला साफ होता है, काली मिर्च लौंग चूसे उससे गला साफ होता है। गन्ने का रस बहुत अच्छा होता है, गन्ना यदि चूस के खा सके काट काट के तो गले साफ करने के लिए गन्ना बहुत बेस्ट है। ये हो गया गला। गले के लिए मैं लिख देता हूं मुलेठी बेस्ट है, ठीक है। अब रही बात त्वचा, ये बड़ा केस है, त्वचा की सफाई कैसे करेंगे। त्वचा में 5 चैनल्स होते हैं अंदर, त्वचा के नीचे खून, पस, पीप, तमाम नस नाड़ियां, मांस, और उसके नीचे बोन पड़ा रहता है। ये ऊपर से कवर है जो आपको सुंदर दिखता है। त्वचा को काट दिया जाए, कितनी गंदगी भरी रहती है आप देख नहीं पाओगे। आप जिस त्वचा को सूंघना चाहते हो, जिस त्वचा के साथ जी रहे हो, उसके नीचे बहुत गंदगी रहती है और इसमें करोड़ों छिद्र हैं जिससे गंदगी और मल विष बाहर आता है। त्वचा की सफाई के लिए सबसे बढ़िया है 3 चीजें जो मैं प्रयोग करता हूं। पहली चीज मैं प्रयोग करता हूं आंवला, आंवला चूर्ण। आंवला चूर्ण लो, थोड़ा नींबू निचोड़ लो, गुनगुने पानी में घोल लो, पूरे शरीर की मसाज करो, बालों की, दांतों की, आंखों की, चेहरे की, पूरे शरीर के कांच, ये जो कांख वगैरह है, जो पैरों के पास जो ये कांख है, हर जगह उसकी सफाई करो, रगड़ रगड़ के साफ करो और उसके बाद नहा लो। दूसरा है मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी ही नहीं, आप काली मिट्टी जमीन के नीचे जहां धूप लगती हो, जमीन के नीचे की मिट्टी लो, जहां धूप खूब लगती हो वहां पे उपचारित करो मिट्टी को 10-15 दिन, और उस मिट्टी को इतना भिगो के पूरे शरीर में मालिश करो। मिट्टी से अद्भुत त्वचा साफ होती है। आंवला हो गया, फिर नींबू से त्वचा साफ होती है। अंगूर से त्वचा साफ होती है, 15-20 अंगूर ले लो, निचोड़ लो, उससे साफ करो। टमाटर से साफ होती है। जो पुदीना का पत्ता है, पुदीने के पत्ते को मसल के उससे साफ करो त्वचा को, अद्भुत सफाई कर सकते हो। इसके अलावा त्वचा की सफाई के लिए गुनगुना पानी में फिटकिरी डालो
और उससे रगड़ रगड़ के साफ करो। त्वचा की सफाई हो गई तो उससे गंदगी बाहर निकलने में आसानी होती है, ऑक्सीजन भी लेती है त्वचा, सांस लेती है, तापमान बैलेंस करती है, त्वचा का बहुत काम है। और जब त्वचा विष मुक्त, कचरा मुक्त हो जाएगी, चमकदार हो जाती है त्वचा, अच्छा सुंदर दिखेगा। त्वचा की मालिश करो, मसाज भी बेस्ट है त्वचा की सफाई के लिए। मसाज, तेल ले लो और उसमें नींबू निचोड़ लो या थोड़ा सिरका डाल दो। सिरका भी त्वचा सफाई के बहुत अच्छा है। पानी में सिरका डाल के उससे थोड़ा रगड़ रगड़ के नहाओ, नहीं तो आंवले के चूर्ण में थोड़ा सिरका डाल दो और पानी का पेस्ट बना लो, पानी मिला के उसे साफ करो। मसाज, चेहरे पे, स्किन पे खूब अच्छी मसाज करो नींबू और तेल लगा के, और सुबह नहा लो, इतना बढ़िया साफ होता है। बालों में शैम्पू लगाना नहीं चाहिए, बाल खराब होते हैं, त्वचा खराब होती है। इसी प्रकार शरीर में जो बॉडी लोशन है, सौंफ, ये सब नहीं लगाना चाहिए। फिर आप कहोगे त्वचा को कैसे और साफ करें, तो त्वचा की सफाई के लिए अजवाइन, अजवाइन उबाल लो और उसको पी जाओ, त्वचा साफ कर देता है, चर्म रोग भी मिटते हैं। महुए का तेल और कपूर मिला के रख लो, रोज तेल मालिश करो, बॉडी लोशन की, फेस क्रीम की जरूरत ही नहीं, माथे में भी लगा दो महुए का तेल, मेरे से ले जाना, बाल पे भी लगाओ, त्वचा पे भी, मुख पे भी, हर जगह, पूरा बेजोर काम करता है। ये बरसों का रिसर्च बता रहा हूं। अब आते हैं पेट की सफाई, बहुत बड़ा मुद्दा है लेकिन शॉर्ट में समझाऊंगा। पेट की सफाई के लिए सबसे, इसके कई अंग हैं, जैसे लीवर है, कॉलन है, रक्त है, ये सब चीजें। पेट की सफाई के लिए सबसे अच्छा है हरड़, संतरा, पाइनएप्पल, अमरूद, अंगूर, आंवला। सबसे बढ़िया तो हरड़ रहता है। त्रिफला भी बहुत अच्छा काम करता है, त्रिफला गुनगुना पानी से ले। और एलोवेरा, आंवला, गिलोय नीम, तुलसी, गेहूं का जवारा, ये सब काम करता है हाथों की सफाई के लिए, बहुत जबरदस्त काम करता है। मरुआ, मरुआ भी काम करता है, मैं आगे बताऊंगा रक्त के सफाई में उसका प्रयोग। फिलहाल तो ये देख लो। उसके अलावे पेट की सफाई एनीमा के द्वारा भी करते हैं नेचुरोपैथी में, बस्ती बोलते हैं इसको, वस्ती क्रिया, वस्ती। इससे बवासीर, भगंदर, गुदा के रोग, मलद्वार के रोग और इन्फेक्शन, इसी तरह जिसको आप कहते हो कि रेक्टम के रोग नहीं लगते हैं, जो जहां पे मलाशय, मल इकट्ठा होता है। तो पेट की सफाई के लिए उल्टी करना, वमन बोलते हैं, वमन, उल्टी करना बहुत जरूरी है, उससे पेट आपका हमेशा साफ रहेगा। पेट में जो अम्ल पित्त परे रहते हैं, जिसको एसिडिटी कहते हैं, वो भी ठीक रहेगा आपका। गॉल ब्लैडर तक ठीक रहते हैं, नहीं तो पूरा भर के खराब कर देगा। पेट भरा हुआ रहता है, उसके दीवारों में गंदगी चिपक जाती, आंतों में गंदगी चिपक जाती, और 50-50 साल में हार्ट अटैक होते हैं। पेट साफ हो गया तो समझो 70% 75% रोगों को अपने खत्म कर दिया। अब आते बाल की सफाई। बाल की सफाई के लिए नो शैम्पू, सबसे पहले तो नो शैम्पू, नो सोप, नो एनी केमिकल प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट should be used to clean your hair, and आपका हेयर ग्रेइंग, हेयर फॉलिंग, ये सबसे आप बच जाओगे। नेचुरल जो होगा तो होके रहेगा। हेयर फॉलिंग एक समय के बाद तो होना ही है, जो हेरिडिटी में है वो भी होना है, ग्रेइंग होना है, जो समय के साथ होगा, प्रकृति का जो कानून है वो तो होगा, लेकिन अनटाइमली नहीं होगा। तो आप क्या करें बालों की सफाई के लिए, जो मैंने ऊपर बताया था, आंवला चूर्ण, सिकाकाई, सिकाकाई बेजोर काम करता, बेजोर बेजोर बेजोर। सतरीठा भी बहुत अच्छा काम करता है, 1 या 2 सतरीठा लो, लेडीज 2-3 ले लें और पुरुष 1 या 2 ले लें। रीठा को 10 मिनट गर्म पानी में छोड़ दो,
और उसके बाद मसल के और उस पानी से बाल धो लो, एकदम बेजोड़ कर देता, बेजोड़। इसके अलावा बाल की सफाई, नींबू, खट्टी दही, ये अंडे वंडे मत साफ किया करो, पक्षियों को मार के उसके भ्रूण को, गर्भ को, बालों की सफाई नहीं यूज ले रहे हो। मनुष्य ने अपने स्वाद और अपने लालच और अपने सुख के लिए क्या क्या कत्ल नहीं किए, क्या कितने मर्डर नहीं किए, पेड़ काट डाले, नदियां सुखा दी, अब पशु पक्षी के पीछे पड़े हैं। आपका कल्याण नहीं होगा उससे। सतरीठा लो, सिकाकाई लो, आंवला लो, नींबू लो, फिटकिरी से बाल साफ कर सकते हो, लेकिन ये सब बेस्ट हैं। और मिट्टी से तो अच्छा कुछ है ही नहीं, जो कि फ्री उपलब्ध है। 3 फीट 4 फीट नीचे का मिट्टी निकाल लो, धूप में आधा घंटे या 1 घंटे उपचारित करते रहो, 15-20 दिन, या पूरे दिन छोड़ दो धूप में। उसके बाद मिट्टी को रख लो घर में पीस के। इतना मिट्टी सप्ताह में 2-3 बार तो लगा ही लिया, मिट्टी चाहो तो नींबू डालो, इतना बढ़िया साफ होगा कि शैम्पू साबुन भूल जाओगे। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, फ्री में दुनिया में कुछ नहीं मिलता, मेहनत से मिलता है। कर्म योग, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप सोचोगे फ्री में शैम्पू आसान है ना, लिया इतना सा चट 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 कर लिया, ये आसान नहीं होता। जीवन में जो आसान मार्ग ढूंढते हैं वो फंस जाते हैं, और वो बहुत विनाशक उनके लिए साबित होता है। आसान मार्ग मत ढूंढो, सही मार्ग ढूंढो। सही मार्ग ये है। अब आते हैं लीवर की सफाई के लिए। देखो लीवर की सफाई के लिए ना, गन्ना, मूली, अंगूर, नींबू, पपीता, कितनी चीजें बताऊं, पाइनएप्पल, गन्ना रस पिया करो, मूली और मूली के पत्तों का रस पिया करो, अंगूर खाओ, नींबू का रस, पपीता, अनार, सेब, संतरा, कीनू, टमाटर, तमाम चीजें हैं। गाजर का जूस पिया करो, खीरा घिया का जूस पिया करो, लीवर को शुद्ध रखेगा। नहीं तो लीवर के इतने रोग हो रहे हैं, 15-15 साल के बच्चे लीवर स्वेलिंग, फैटी लीवर। आजकल तो मानते हैं अलग फैटी लीवर, खुश हो रहे हैं फैटी लीवर। वही फैटी लीवर लीवर सोराइसिस का कारण बनता है, और सर के मरते हैं लोग तरफ तरफ के। कितने लोग रोज मर रहे हैं, और इतने उपचार पद्धति आ रहे हैं संसार में, क्या कोई ठीक हो रहा है? और मार मार के उसको दवाई खिला के और मारते हैं। तो कुकर्म करोगे तो भरोगे। लीवर स्वस्थ रहने के नेचुरल तरीके पकड़ो। सप्ताह में 1 दिन तो कर ही सकते हो। अगर 1 दिन भी आपके पास नहीं निकलता अपने लिए, तो क्यों जी रहे हो, क्यों धरती पे पड़े हुए हो? आपके लिए दुनिया उपयुक्त नहीं है। सप्ताह में 1 दिन नहीं तो रोज आधा 1 घंटे निकाल लो, कभी योग के लिए, कभी सफाई के लिए। कुछ तो साफ करके देखो आप ना, इसको प्रयोग करके देखना 7 दिन एंड सी द रिजल्ट। लीवर की सफाई के लिए आंवले का पत्ता बहुत फायदेमंद होता है। पुनर्नवा घास, मकोई, छोटे मीठे मीठे फल लगते हैं, इतने छोटे छोटे, मकोई बहुत जबरदस्त काम करता है। भूमि आंवला बहुत अच्छा काम करता है। कितनी चीजें बताऊं, गिलोय के पत्ते चबाओ, वो भी लीवर को शुद्ध करता है। और विटामिन सी वाली खट्टे मीठे चीज जितनी है, वो सब लीवर ठीक करता है। पपीते, कच्चे पपीते यदि दूध सहित खाया जाए, पपीते के दूध भी यदि पोटासियम रख के खाता है तो लीवर ठीक होता है। पीपल के पत्ते तो बहुत काम करते हैं। पीपल में लिखूंगा, पीपल मुझे बहुत प्रिय है। मैं जब भी मौका मिलता है देसी पीपल का 1 पत्ते जरूर मैं डंठल से चूसता हूं। ये हो गया। हमें फेफड़े छूट गया, फेफड़े का भी मैं आपको बताऊंगा जरूर। फेफड़ा ये मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। लीवर के बाद है कॉलन, जिसको कहते हैं बड़ी आंतें। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इससे मैं भी बहुत सारे बच्चों को भेजूंगा जो सीखेंगे। बड़ी आंतें जो होती है वो कॉलन है, वही आपके सेहत का आधार है। कॉलन मीन्स बड़ी आंतें, और बड़ी आंतें मतलब आपका जीवन, आपका रेसिस्टेंस, आपका बेस ऑफ हेल्थ, योर लाइफ्स बेस इज कॉलन। कॉलन्स क्लींजिंग इज टू फाइंड कंप्लीट हेल्थ इन योर लाइफ। जो बड़ी आंतें हैं उसकी सफाई ही संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार है। तो बड़ी आंतें जो है वो ज्यादा लंबी है नहीं, मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा इधर घूमना। देखिए थोड़ी देर बस 25-30 सेकेंड में।
देखिए ये जो है ना बड़ी आंतें यहाँ से घूम के ऐसे चलती है। भोजन जब मुख से डालते हो तो पेट में आता है, पेट से पच के 3-4 घंटे बाद ये पक्वाशय में आता है, पक्वाशय के बाद ये छोटी आंत यहाँ पचता है यहाँ, और छोटी आंत में पचने के बाद ये बड़ी आंत में आता है। ये बड़ी आंत जो है यहाँ पे भोजन सूखा आता है, क्योंकि यहीं तक इसका रस सब चूस लिया जाता है। अब यहाँ से सूखा मल, मिट्टी, कीचड़ जैसा आगे बढ़ता है, और ये देखो मलद्वार में इकट्ठा होता है यहाँ पे रेक्टम में, और ये गुदा से बाहर आता है। तो ये आंतों की सफाई करो। ये आंतें जिनकी शुद्ध नहीं है वो तो रोगी है, और 95% लोग आंतों के रोगी हैं आज। अगर आंतें फाड़ के आपकी दिखा दी जाए, आप देख नहीं पाओगे। कईयों के हाथों में कीड़े और छिपकली और क्या क्या मेढक पड़े होंगे, सर के उसमें कीड़े पड़े रहते हैं। हाथों से इतने बड़े बड़े जोंक निकालता हूं मैं, लगता है गांठें निकल रही है, बांस के डंडे निकल रहे हैं, इतने बड़े इतने हाथों में जमा रहता है कई सालों से। मैं 3-3 महीना लगातार उस आदमी का हाथ साफ करवा रहा हूं, उसके बाद भी काला कोयला जैसा मल आ रहा है। बताओ कितने उसके दीवार में चिपकाए हुए उसने। बीच से आंतें शुद्ध रहती है, लगता है पेट साफ, और पेट साफ नहीं हो रहा, उस चारों तरफ उसका लबरा पड़ा है गंदगी से। कॉलन गोल होता है, गोल आंतें गोल होती, गोल आंतों के दीवार में दुनिया भर की गंदगी लिपटी पड़ी होती है। कईयों पे तो इतने से बस छेद बच जाते हैं, उससे मल आता रहता है, उसको पता नहीं बेहोशी में दारू मुर्गा करता रहता है। कॉलन इज की टू हेल्थ, वह चाबी है आपके स्वास्थ्य की। वहीं से रेसिस्टेंस बनता है, वहीं से वायरस मरते हैं, और वहीं वायरस इकट्ठे होते हैं, वहीं से रेसिस्टेंस टूटता भी है। जैसे मस्तिष्क में क्रोध और शांति दोनों रहती है, अगर शांति को नहीं बढ़ाओगे तो क्रोध हमेशा रहेगा। इसी तरह जीवन में प्रज्ञा और मूर्खता दोनों रहती है। यदि अपने ज्ञान के लेवल को नहीं बढ़ाओगे तो मूर्खता अपने आप भरी पड़ी रहती है। अच्छे बीज नहीं बोओगे धरती पे तो कचरे खरपतवार अपने आप पैदा होते हैं। आंखों में शर्म और लालच दोनों रहता है, शर्म को नहीं बढ़ाया तो लालची हो जाओगे। हृदय में श्रद्धा और जलन दोनों रहती है, यदि हमने प्रेम श्रद्धा को नहीं बढ़ाया तो हृदय जलनशील हो जाएगा, ईर्ष्यालु हो जाएगा। पेट में रोग और स्वास्थ्य दोनों पड़े रहते हैं। तो यही पेट है जिसको कॉलन कहते हैं। यदि यहाँ पे स्वास्थ्य को नहीं बढ़ाया आपने, इसकी सफाई शुद्धिकरण नहीं करी, तो रोग अपने आप बढ़ जाएगा। कॉलन की सफाई पे ही आपका पूरा सेहत डिपेंड करता है। कोई व्यक्ति 100-120 साल जिएगा या कोई व्यक्ति 50 साल मरेगा, ये सारा कॉलन ही तय करता है। जिसका कॉलन जितना वाइब्रेटिव, जितना बलवती, जितना वो सक्रिय, उतना वो स्वस्थ। जिसका कॉलन निष्क्रिय, सरा गला हुआ, बिल्कुल वो कूड़ा करकट से जो है वो निस्तेज हो गया, निर्बल हो गया, या जिसको कहते हैं कि अबल हो गया, अबला हो गया, वह बीमार है। कॉलन से ही सारी बीमारी फैलती है, जुकाम से कैंसर तक। मैं आपको बता दिया ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसकी सफाई कैसे करें? इसकी सफाई के लिए वही है तरीका जो पेट की सफाई। पेट और कॉलन अलग है ही नहीं, इसी को आप वो करें। पेट की सफाई के लिए हरड़, संतरा, पाइनएप्पल ये, और रफेज इसकी सफाई के लिए रफेज। रफेज कहते हैं फुजला, जिसको फुजला मतलब फाइबर, फाइबर। बड़ी आंतों की सफाई के लिए रफेज, फुजला या फाइबर। रफेज होता है जो जिनसे छिलके जो झाड़ू का काम करते हैं, अंजीर के बीज, मुनक्का के बीज, या छिलके वाली जितने जैसे अमरूद हो गए, वो बीज से ही गटक जाओ, टमाटर बीज से ही था। बीज तो सब में होता है, बीज झाड़ू का काम करता है। बीज को चबाओ मत, अनार खाओ तो रस चूस लो और बीज को गटक जाओ, झाड़ू काम करेगा, पेट भी भर जाएगा, रोजाना खाते रहोगे। इसी प्रकार जो अनाज खाते हो उसका छिलके सहित खाओ, सब्जी छिलके सहित, सलाद खाते हो ज्यादा छीलो मत। इसी तरह चावल खाते हो तो कण के सहित खाओ वो, नहीं तो गेहूं के आटे में चोकर मिला के रोटी खाया करो। रोटी के अलावा जो सब्जी रोटी खाते हो अधपकी खाओ, ताकि रेचन करता रहे आंतों की सफाई। अगर उसको सब कुछ छील दोगे तो आंतें साफ नहीं करेगा वो, तो झाड़ू करे फिर सब गोल रफेज का काम करता है। तमाम चीजें, तमाम चीज जो जूस जास पीते हैं उसमें छन्नी मत लगाओ, मौसमी वगैरह, वो बिना छन्नी पी जाओ। आंवला खाते हो तो आंवले की चटनी कर लो, चटनी बना के वो सब कुछ खा जाओ। भूसा, तो नारियल खाते हो उसका पीस के जो चूस के फेंको मत, उसको गटक लो, तो ये सब लाभकारी होता है। किशमिश भी, उसके जो छिलके होते हैं किशमिश के बड़े रेचक होते हैं।
अब आता है खून। खून साफ करने के तरीके देखिए, मैंने आपको अभी बताता हूँ। रक्त दोष, खून से तब बहुत सारे रोग होते हैं। खून गंदा हो गया, त्वचा के सब रोग उसी से हो गए, सोराइसिस होता है, चर्म रोग, फोड़े, फुंसी, पता नहीं पिंपल्स और क्या 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 क्या, ये सब रक्त दोष के लक्षण है। रक्त दोष हो गया और खून में यदि 60% 70% तक चला गया अम्ल, तो कैंसर होने की पूरी पूरी संभावनाएं, HIV होने की संभावनाएं, उसका इम्यूनिटी टूट जाता है और रेसिस्टेंट घट जाता है। देखो दो ही चीजें हेल्थ में, इम्यूनिटी का बढ़ना और वायरस का मरना हेल्थ है। इम्यूनिटी कम हो जाना, वायरस अधिक हो जाना रोग है। बस यही दो बातों में ही सारा हेल्थ समा जाता है। ये बहुत बड़ा एजुकेशन में दे रहा हूं, समझना। जो रक्त दोष है यह साफ होता है नीम, गिलोय, नींबू, मरुआ, गेहूं का जवारा, बेलपत्र, जामुन। जामुन एसिडिटी में बहुत काम करता है। मीठा जामुन 8-10 दाने खाओ, एसिडिटी खत्म। अद्भुत। लीची भी बड़ा काम करता है रक्त साफ करने में, लीची, जामुन। एलोवेरा के पत्ते, जगह नहीं है। इसके अलावे मरुआ, आड़ू, ये सब आपके रक्त को शुद्ध कर देते हैं। रक्त शुद्धिकरण का अभियान है। अजवाइन भी रक्त साफ करता है, बहुत गजब का। सौंफ भी करता है। ये जो मसाले हैं ना, इसको अगर प्रयोग करो रक्त के शुद्धिकरण में, तो ये फिर बहुत अच्छे हैं। नहीं तो बहुत ये मसाले खा खा के लोग बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उसका गलत प्रयोग करते हैं। काली चाय, जिसको हर्बल टी कहते हो, नींबू डाल के पिए तो रक्त साफ होता है। ठीक है। गोमूत्र, हल्दी, अदरक, लहसुन कच्चा, ये सब रक्त को पतला भी करते, शुद्ध भी करते रहते हैं। उपवास, उपवास तो सबसे बड़ा चिकित्सा। उपवास पे मैं बोलूंगा अभी थोड़ा सा। तो ये हो गया रक्त शुद्धि के लिए। अब आ गया मलमूत्र द्वार। देखिए मलमूत्र जो गुदा है, ये शुद्धिकरण नहीं होता है किसी से। बवासीर, भगंदर, फिस्टूला, पाइल्स, क्या क्या क्या, इतने बड़े बड़े सूज जाते हैं, गांठें बन जाती है, अंगूर के गुच्छे जैसे तमाम रोग लग जाते हैं। किसी को खून आता है, किसी का गुदा भ्रंश हो जाता है, फट जाता है और वह अनायास दुख पाता है। 6-6 महीने, 1-1 साल तक ठीक नहीं होता, ऑपरेशन तक करते हैं, फिर भी हो जा रहा है। ये सफाई कर लो। तो मल द्वार साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है वस्ती या एनीमा। जो हम नेचुरोपैथी में एनीमा या वस्ती करते हैं, वह बेजोड़ तरीका है। इसके अलावा छाछ में हरड़ का चूर्ण डाल के पीने से आपका मल द्वार शुद्ध होता है। इसके अलावा त्रिफला, 1 चम्मच त्रिफला ले लो रात में या सुबह खाली पेट, उससे मल द्वार शुद्ध होता है, खून भी साफ होता है। फिटकिरी के पानी से अपने जो एनस है उसकी सफाई करना, गुदा की सफाई करना। ज्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए पानी, गुनगुने या ठंडे पानी। ठंडे पानी के छींटे से भी साफ होता है। ऑयलिंग करना, कभी कभी अपने एनस में जो एरंड का तेल होता है, वो सिरिंज से चूस लेना और उसका निडिल खोल के हल्का सा उसको प्रेस कर देना। एरंड के तेल रात में ही गुदा में डाल दें तो वो इन्फेक्शन भी मार देता है और बहुत लाभकारी। किसी बीमार आदमी करके देखना, 3-4 दिन में कई लोग नाश कर देता है। एरंड का तेल डाल के छोड़ देना, मात्र 5 से 10 ml, उतना में ही बहुत अच्छा होता है। उंगली में भी तेल लगा के, वहां मर्म भी होता है, जो एनस है वहां पे चक्राज होते हैं। एनस के अंदर प्रोस्टेट होता है, चक्राज होते हैं, तो उसमें अगर तेल लगाया जाए अपने मूल में, गुदा में, तो उससे आपके होठ नहीं फटेंगे, आपके चेहरे पे पपड़ी नहीं बनती, कई लाभ होते हैं उसके। मर्म है वो, मर्म की ऑयलिंग करना। तो ये मल द्वार सफाई का, तो इसे आज के डेट में एनीमा से बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। और बहुत सारे गणेश क्रिया के माध्यम से करते हो, मैंने यूट्यूब पे बता रखे, बड़ा हो जाएगा वीडियो। अब मूत्र द्वार, यूरिनेशन, यूरिनरी कैसे साफ करें, यूरिनरी सिस्टम को, मूत्र के सिस्टम को साफ करने का बेस्ट माध्यम है मूली का पत्ता, धनिया का पत्ता, शीशम का पत्ता और गोखरू, गोमूत्र, इससे यूरिन साफ होते हैं। या जो पानी वाले फल है, तरबूज हो गया,
लीची हो गया, आम हो गया। आम तो अद्भुत साफ करता है पेशाब के नली को, अद्भुत काम करता है। इसके अलावे सौंफ, मिश्री, ये सब यूरिनेशन को साफ करते हैं। यूरिनेशन साफ करने के साथ साथ ही किडनी भी शुद्ध होता रहता है। भुट्टे का जो बाल होता है ना, भुट्टे का बाल, उसको उबाल के उसमें नींबू निचोड़ के उसको पियो, उससे भी आपका यूरिनेशन सिस्टम साफ होता है। तो ये सब हो गया। अब मैं चलता हूँ फेफड़े। फेफड़े की सफाई होती है कुंजल से। कुंजल करते रहो तो कभी भी फेफड़े खराब नहीं होते हैं। और योग इस सब का पिता है। योग अगर करते हैं तो ये सब अपने आप क्लीजिंग होता है। और अब रही बात फेफड़े के लिए, और भी फेफड़े के लिए अनार बहुत बेस्ट है। फेफड़े के लिए पान का पत्ता डंठल सहित चूसना, मुलेठी चूसना, अदरक चूसना, ये सब फेफड़े के लिए अच्छा है। पिपरमिंट, कपूर सूंघना, इस सब से भी काफी लाभ होता है। नाक में तेल डालो, फेफड़े साफ रहेंगे। हवा चाहिए फेफड़ों को। हवा कैसे बेस्ट तरीके से नाक में प्रवेश करे, इसका उपाय कर दो, फेफड़े क्लीन हो जाएंगे। लेकिन जैसे अनार वगैरह हो गया, ये जो मैंने बताए हैं, खीरा, ककड़ी, ये सब गर्मी के दिनों में ये सब भी फेफड़े क्लींजर है। और जो एक फल होता है, उसका नाम मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूं, वो बहुत ही बेस्ट होता है। खट्टा मीठा सा होता है। चलो याद आएगा तो बता दूंगा। उपवास, देखिए उपवास जो है ये सबकी सफाई में मदद करते हैं। जिस दिन आप खाना नहीं खाते उस दिन पूरा शरीर शुद्धिकरण अपने आप होता है, क्योंकि सारा खून सफाई में लग जाता है, पचाने में उसको यूज नहीं करते हैं। अब पूरे 24 घंटे खाते रहोगे तो जब पचने में सारा खून यूज हो जाएगा, तो इसकी क्लींजिंग कब होगी? सब अंगों की। शाम को सूर्यास्त के साथ ही क्लींजिंग शुरू हो जाती है। सूर्यास्त के बाद खाना पीना नहीं करना चाहिए ताकि सफाई होता रहे। बताओ कौन छोड़ता है? 90 नहीं 99% लोग सूर्यास्त के बाद ठूस ठूस के खाते हैं, तो सफाई होती नहीं, बीमार पड़ते हैं। फिर कहे भगवान कोई गलती नहीं है, भगवान तो आपको सब कुछ दे दिया। वेद उपनिषद लिख दिए, राम और कृष्ण आके गीता रामायण में सब कुछ बता गए, महाभारत करके उन्होंने दिखा दिया पूरा नाटक। दुनिया में ऐसा कोई नाटक खेला गया है क्या? नहीं। कैसे जीना चाहिए, कैसे योग करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। फिर भी यदि हिंदू जाति बीमार है तो आत्ममंथन की जरूरत है। जिसके पास गीता रामायण वेद उपनिषद राम कृष्ण की शिक्षाएं हो, वीर बजरंगबली हनुमान के पुरुषार्थ हो, माता दुर्गा और माता लक्ष्मी जैसे का आशीर्वाद हो जिस देश को, तो देश के लोग बीमार, दरिद्र, दीन दुखी हो क्यों? क्योंकि आपने अंग्रेजी का पालन कर लिया, जाने अनजाने। गुलामी आज तक गई नहीं है। अभी भी ब्रेड, बिस्किट, अर्गर बर्गर चीजें छोड़ नहीं पा रहे हो आप, जबकि जानते सब हैं वही दारू का यूज कर रहे हैं। कौन नहीं जानता हो कैसे बीमार होता है? लेकिन कोई कुकर्म की तरफ देखना नहीं चाहता, क्योंकि शर्म आती है ना। अपने आप चेहरा नहीं देखा जाएगा उसका। शर्मिंदा अगर हो जाए तो भी ठीक है, और देखता ही नहीं, क्यों? ईगो उसको उधर देखने देता, क्योंकि अपनी गलती है ना। मैं गलती कैसे कर सकता हूँ? गलती करने वाला दूसरा ही होता है ना, खुद तो होता नहीं। तो इसीलिए थोड़ा अपने शास्त्रों की तरफ देखो, अपने महापुरुषों का जीवन चरित्र देखो, जो 100 वर्ष जिए हो, जरा उनके बारे में कुछ पढ़ लिख लिया करो। जो आज स्वस्थ हैं उन्हीं की सलाह लिया करो। बीमार आदमियों से सलाह लोगे बीमार बना देगा वो। सलाह लेने के लिए भी एक अच्छा कृष्ण जैसा सलाहकार चाहिए, और नहीं तो शकुनी जैसा सलाहकार मिल गया तो जीवन का नाश भी कर देगा। तो आप देखो कि मेरी शिक्षाएं जो आ रही है कहां से आ रही है। मेरे जीवन का स्तर ऊंचा उठ रहा है कि नीचे? जीवन का स्तर भौतिक से नहीं बता रहा हूं, भौतिक उन्नति नहीं, आध्यात्मिक उन्नति। आप वास्तव में ऊंचा उठ रहे हो या सिर्फ धन कुबेर बन के ऊंचा उठ रहे हो, ये भी देखना है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं कई एजुकेशन के मैं इसको यूज करूंगा। सफाई क्लींजिंग कैसे की जाती है, यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा अपने मित्रों, दोस्तों, भाई बहनों जिनका आप हित चाहते हो, उनको सुनाओ। वीडियो लंबी होगी मुझे पता है, लेकिन यदि उनको आप सुनाते हो तो मेरा प्रयास, मेरी मेहनत, मेरा ये बोलना चिल्लाना बहुत ही सार्थक रहेगा और आपका कल्याण जरूर होगा। आप प्रयोग करके 7 दिन देखना। अब मैं 1 मिनट के अंदर इस आंवले का गुण बताता हूँ। देखो ये जो है ना, ये अनोखा फल है।
सबसे सस्ता है, ये गरीबों के भी हक में है और अमीर तो इसको कई रूप में प्रयोग करते हैं। अमीर तो खा ही सकते हैं, गरीब लोग 30-40 रुपए किलो आंवला खरीद के आराम से अपना यूज कर सकते हैं। देखो आंवले अभी चल रहे हैं सीजन, तो 1-2 महीना तो सीजन में आंवला चटनी वगैरह के रूप में या टमाटर की जगह आप सब्जी में डाल दो, बहुत अच्छा रहता है। या ऐसे चूस लो जिनके दांत ठीक है, कई बार गाजर के जूस वगैरह डाल के लोग पी लेते हैं। लेकिन इसके बाद कैसे यूज करोगे जब ये खत्म हो जाता है? इसका सूखा आंवला, जैसे 5-10 किलो आंवला ले लो और सुखा लो। देसी आंवला अगर हो तो बहुत अच्छा है, बड़े बड़े आंवले जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते, उसमें औषधीय गुण कम होता है। जो मीडियम साइज के होते हैं, एकदम छोटा ही मतलब जंगली आंवला, लेकिन जो मीडियम साइज वाला बहुत बेस्ट है। सूखा आंवले को ऐसे रख लो, मैं कहता हूँ उसके कई प्रयोग है। रात को थोड़ा भिगो दो, सुबह थोड़ा पी भी लो, उससे आंखें धुलाई कर लो, बाल सफाई कर लो, त्वचा साफ कर लो। उस पानी को थोड़ा सब्जी में डाल दो, आपका काम हो गया। वो जो भिगोने के बाद जो आंवला बचता है उसको सब्जी में डाल दो, उसकी चटनी बना लो, अचार ही बना लो। उसके 100 प्रयोग हैं, अपने जीवन में लाओ, भारत को स्वस्थ सुखी बनाओ। करोड़ों अरबों रुपए हमारे देश के विदेश जा रहे हैं दवाओं के नाम पे। उम्र भी खत्म हो रही है, देश में युवा, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब बीमार, सबके घर में दवाइयां आती हैं। अगर छोटी छोटी चीज आप आंवले जैसी चीज प्रयोग करोगे तो आप स्वस्थ नहीं हो जाओगे। क्यों फूक रहे हो? आप गरीब क्यों बनना चाह रहे हो? अपने जीवन का स्तर, उस धन का उपयोग आप अपने बच्चों की शिक्षा में क्यों नहीं करते? बेमतलब में जो लाखों रुपए की दवाई खाते हैं उसके पे आंवला प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? नेचुरोपैथी क्यों नहीं आते? योग क्यों नहीं करते? ये तो आंवले की बात है। मैं योग की बात करता हूँ लास्ट में। देखिए योग जो है वो शरीर के शुद्धिकरण के साथ साथ मन और आत्मा की शुद्धिकरण कर देता है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्येन योगा करोति प्रवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलि नाम अस्मि। जैसे चित्त की शुद्धि के लिए योग है, वैसे ही वचन की शुद्धि के लिए व्याकरण है, और शरीर की शुद्धि के लिए प्राकृतिक चिकित्सा भेषज आयुर्वेद भी। तो ये जो कहा गया है योग दर्शन में, इसका मतलब यही है कि आप योग करोगे ना, ये सब आपके आंख नाक कान वगैरह क्लींस हुए रहेंगे, नसनारियां खुली रहेगी। और नसों की सफाई के लिए मैंने बताया नहीं, मेरे याद आ गया, वो भी बता देता हूँ, ये वीडियो तो लंबा हुई है। तो योग करो, योग में आपको सब कुछ मिलेगा, शरीर का भी शुद्धिकरण, मन मस्तिष्क भी शुद्ध रहेगा, निश्चल भाव रहेंगे। जाके हृदय भगत जस प्रीति प्रभु तह प्रकट सदा ते रीति हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। वह प्रेम, वह निश्चलता, देखिए ईश्वर का प्रेम जो है, ईश्वर की कृपा, वह सदाचारी, निश्चल और धर्म परायणों के लिए आरक्षित रहता है। योग से आप सदाचारी भी होंगे, निश्चल भी होंगे, शरीर मन वचन कर्म एक होंगे आपके शरीर में स्वास्थ्य तो होगा ही, मन में शांति होगी, आत्मा में आध्यात्मिक आनंद की उपस्थिति हो जाएगी, और आप गजब के हेल्थ के मालिक होंगे, हर तरफ से हेल्दी हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे। अब मैं एक क्षण के लिए नसों की सफाई के लिए, देखो नसों की सफाई के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्या कहते हैं उसको, लहसुन। एक पोथिया लहसुन तो अद्भुत होता है, नहीं तो नॉर्मल लहसुन, अदरक, हल्दी, सिरका, नींबू, शहद, ये सब नसों की सफाई करता है, लेकिन लहसुन इस सब में श्रेष्ठ है। 2 से 3 लहसुन लेके उसको पीस लो, नहीं तो चबा के ऊपर से पानी पी लो, और नहीं तो लहसुन का रस निकाल के काढ़ा बना लो, उसमें नींबू नाबू डाल लो, और उसको ठंडा करके शहद मिला के रख लो, 4 चम्मच रोज पी लिया करो सुबह में। खासकर जिनको कोलेस्ट्रॉल है, हृदय रोग है, बीपी है और मोटापा है, घुटने वगैरह दर्द होते हैं, नसों की सफाई में भी ये चीजें काम ला सकते हो। आंवला भी नसों की सफाई करता है, आंवला तो अद्भुत है, ये तो अनोखा, इसको धात्री फल कहा गया, मतलब दिस इज मेडिसिन फॉर ऑल डिजीज। माँ के दूध जैसा पोषण है, जैसे नवजात बच्चों को माँ का दूध चाहिए, वैसे ही बड़े लोगों के लिए पोषक का काम है, आपको दूध पीने की जरूरत नहीं, आंवला खाओगे तो। धन्यवाद। ओम जय सिया राम, आपका कल्याण हो, अपना भारत देश स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, समृद्ध हो, सदाचारी हो, और धर्म राष्ट्र के लिए तप त्याग और बलिदान करने वाले इस देश के सब बड़े बड़े पदों पे बैठे हों।
ऐसा देश बनाना चाहते हैं। यही बाबा रामदेव का लक्ष्य है, यही नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है, और हम सब एक गिलहरी बन के इस राम कार्य को सफल कराएंगे। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। हम ना विद्यावान है, न गुणी है, न चातुर है, लेकिन राम काज करने को आतुर जरूर है। ये भारत देश को स्वस्थ करना है, समृद्ध करना है, यहाँ रोजगार जनना है, रोजगार की उत्पत्ति करनी है, युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, संस्कार मिले, भारतीय ज्ञान विज्ञान दर्शन में जो रत्न छुपे पड़े हैं उससे परिचित हो जाएं। कोरोना फोरोना तो कुछ है ही नहीं। धन्यवाद। ओम जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।